बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सीख कबाब बनाने का ऐसा स्पेशल और यूनिक तरीका आज आपको बताने लगी हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ना ही ये कबाब सीख से गिरेंगे, ना ही टूटेंगे और सॉफ्ट इतने जूसी बनेंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे और खाने वाला एकदम से कहेगा, वाह क्या रेसिपी बनाई है। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ले लिया है मैंने यहाँ पर एक बोल और उसके ऊपर रख दी है मैंने एक स्ट्रेनर। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने बहुत ही बारीक से चॉप कर लिया है। अब इन प्याज का हमने पानी ड्रेन करना है। कबाब टूटने की सबसे असल वजह और बड़ी वजह यही है कि हम लोग प्याज का पानी नहीं निकालते, जिससे कबाब टूट जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से पानी ड्रेन कर दें और ये पानी आप लोगों ने गिराना नहीं है। बहुत सारी ब्यूटी टिप्स में इसका इस्तेमाल होता है और ये पानी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। चलें जी, मीट की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन लिया है मैंने यहाँ पर। थाई के पीसेज हैं मेरे पास 300 ग्राम। और आप लोग देख रहे हैं थाई के साथ हल्की हल्की सी चर्बी भी लगी हुई है, तो इसको मैं रिमूव नहीं करूँगी। इसके साथ ही मैंने ले ली है चेस्ट के पीसेस, ये हैं 200 ग्राम। तो टोटल चिकन का वज़न है यहाँ पर 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। अब एक चॉपर में डालेंगे प्याज, जिनका पानी हमने निकाल कर रखा हुआ था। 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल देंगे और इसके साथ ही आधी गड्डी हरे धनिया का इस्तेमाल करेंगे। अब जो चिकन मैंने धोकर अच्छे से ड्राई करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। चिकन में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। 4 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का छील कर डाल दें। इसके अलावा मसालों में डालें नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून और इसमें डलेगा काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी तो 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी 1/4 टीस्पून या फिर 2 चुटकी के बराबर। आप लोगों ने कवर लगा देना है चॉपर का और इसे अच्छे तरीके से चॉप कर लें। 3 से 4 मिनट के लिए चॉपर को लाजमी चलाएं ताकि चिकन का जो रेशा है वो टूट जाए और ये मिक्सचर बहुत ही स्मूथ सा पीस कर हमारे पास आ जाए। सीख कबाब बनाने के लिए हमेशा आप लोग क्या किया करें, जब भी चिकन से बनाएं या फिर मटन या बीफ से कीमा बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दिया करें 1 घंटे के लिए। ये करना लाजमी है, इससे कबाब सीख से गिरकर नहीं टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं भी फ्रिज में रखूँगी 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद मज़ेदार से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले ली है मैंने एक सीख। ये आपको हर जगह से इजीली मिल जाती हैं। मैंने दराज से ऑर्डर की थी। अगर सीख नहीं है आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है, कोई पेंसिल ले लें या फिर आप किसी भी लकड़ी के चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो राउंड शेप में हो। अब मैंने हाथों को हल्का सा ग्रीस किया और सीख पर भी हल्का सा ऑयल अप्लाई कर दिया है। चिकन के कीमे का एक गोला बना लें। इससे क्या होगा कि हमारे जो सीख कबाब है उनमें क्रैक्स नहीं आएंगे और बहुत ही स्मूथ से तैयार होंगे। अब आपने इस कबाब के मिक्स को सीख पर चढ़ा लेना है और एजेस पर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है, नीचे और ऊपर की तरफ, ताकि ये खुले नहीं। अगर ये खुल गए तो इनमें हवा भर जाएगी और हमारे कबाब गिरकर टूट भी सकते हैं। एक बेहतरीन सी शेप बनाएं और फिर इसको डायरेक्टली लेके आएँ चूल्हे पर। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे और सीख को घुमाते हुए मैं कबाब को पका रही हूँ। यहाँ पर इसको चूल्हे पर डायरेक्टली पकाने की 2 वजह हैं। एक तो ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनेंगे एक ही साइज़ के, और दूसरा इसमें एक स्मोकी टेस्ट भी आ जाएगा जैसे हम मार्केट से लेकर खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त से कबाब बने हैं। बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें चारों तरफ से हल्का हल्का सेक लेना है। जैसे ये अपनी पोजीशन को होल्ड करें आप लोग इन्हें सीख से निकाल लें और इसी स्टेज पर इन्हें ठंडा करने के बाद आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 से 2 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चलें जी,
अब हम अपने कबाब को करते हैं फ्राई करने के लिए बहुत थोड़ा ऑयल, मक्खन या फिर घी का इस्तेमाल करें, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। और फिर वन बाय वन करके कबाब आपने तवे पर फ्राई कर लेने हैं। देखें, ऑयल क्योंकि मैंने थोड़ा डाला है, इसलिए ब्रश या चम्मच की मदद से आप कबाब के ऊपर भी ऑयल या घी लगाएं। मैं आज घी में ये बना रही हूँ क्योंकि इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है अगर घी या बटर में इन्हें फ्राई किया जाए। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस उलटते पुलटते रहें, चारों तरफ से इवन कलर आने दें। जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे और अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे। वैसे तो ये चिकन के कबाब हैं, इनको पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और माशाल्लाह से जैसे ही प्यारा सा कलर आए, आप लोगों ने कबाब उतार लेने हैं और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें हरी चटनी के साथ। यकीन करें, जब आप ये कबाब खाएंगे ना और बनाएंगे, आपके मुंह से वाह निकलेगा। वाह, क्या ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो एक ही रेसिपी में हमको 2 फ्लेवर मिल गए, स्मोकी टेस्ट भी मिल गया और बाज़ार जैसी सॉफ्टनेस और जूसीनेस भी मिल गई। बेहतरीन से कबाब की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।